दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाले हैं जो आपके पैसों को ना सिर्फ डबल बल्कि 100 गुना कर सकती है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, जो स्कीम मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके पैसों को 100 गुना कर सकती है। और दोस्तों ये सोचने की गलती मत करना कि ये कोई स्कैम है, क्योंकि ये कोई स्कैम नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग का मेथड है जिसकी मदद से आप किसी भी अच्छे स्टॉक को फाइंड करके 100 गुना तक के रिटर्न ले सकते हो। जैसे कि ऑथर क्रिस्टोफर मेयर ने अपनी एक बड़ी ही कमाल की बुक 100 बैगर में बताया है। 100 बैगर शब्द सुनकर हैरान मत होना, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है 100 गुना। इस बैगर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने किया था अपनी फेमस बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में। तब से बैगर वर्ड स्टॉक मार्केट की दुनिया में यूज किया जाता है गुना की जगह पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम उन स्टॉक्स को फाइंड करना सीखेंगे जो कि आपको 100 गुना तक के रिटर्न्स दे सके, और इसको हम इस वीडियो में एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे जिसको एक 12 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाएगा। और दोस्तों ऐसी इन्वेस्टिंग से जुड़ी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर कितने रिटर्न से कितने सालों में पैसा 100 गुना होगा। तो दोस्तों इस चार्ट को देखो, इस चार्ट में एक तरफ रिटर्न परसेंटेज और दूसरी तरफ है ईयर टू 100 बैगर। तो दोस्तों अगर कोई 14% के रिटर्न लेता है तो उसको 35 साल लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने में, यानी कि 1 लाख को 1 करोड़ बनाने में 35 साल लगेंगे। वैसे ही आप आगे भी देख सकते हो 16.6% से 30 साल लगेंगे, 20% से 25 साल, 26% से 20 साल और 36% से 15 साल लगेंगे। वैसे ही दोस्तों अगर कोई सोचता है एफडी से 100 गुना रिटर्न लेने का, वैसे तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता है तो उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 गुना करने के लिए 95 इयर्स लगेंगे, यानी कि एफडी आप बनाओगे और बेनिफिट आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस लेंगे। खैर दोस्तों एफडी वगैरह की बात तो इस वीडियो में नहीं की जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे। तो दोस्तों क्रिस्टोफर मेयर की 365 100 बैगर स्टॉक्स पर की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज 100 बैगर 26 साल लेता है 100 गुना होने में, यानी कि अगर आप एक अच्छा 100 बैगर फाइंड आउट कर लेते हो और उसके अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, तो ऐसे में मानकर चलिए कि अभी आप अपने अर्ली 20s में, तो ऐसे में आप अपने मिड 40s तक यानी कि 45 से 46 की उम्र तक 1 करोड़ रुपए के मालिक बन जाओगे। तो चलिए क्रिस्टोफर मेयर की 100 बैगर बुक से फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन को सीखते हैं, जो कि है बाय पपीज। आइए इस पॉइंट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके व्हीकल दुनिया के कोने कोने में यूज होते हैं और कंपनी का मार्केट शेयर 70% का है। वहीं दूसरी कंपनी यानी कि कंपनी बी बिलोंग करती है एफएमसीजी सेक्टर से। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो भी कर रही है, लेकिन ये कंपनी अभी एक छोटी कंपनी है जिसके पास बस 15% का मार्केट शेयर है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी हम लोगों को 100 बैगर रिटर्न्स दे सकती है, कंपनी ए या फिर कंपनी बी? अगर आपका जवाब है कंपनी बी तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि कंपनी बी के पास ज्यादा स्पेस है ग्रो करने के लिए कंपेयर टू कंपनी ए। इसीलिए कंपनी बी एक पोटेंशियल 100 बैगर हो सकती है, यानी कि एक स्मॉल कंपनी। और इन्हीं स्मॉल कंपनीज को ऑथर पपीज कहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको हजारों स्मॉल कंपनीज मिल जाएंगी जिनकी मार्केट कैप कम होती है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन दोस्तों आप सिर्फ मार्केट कैप को देखकर ही कंपनीज नहीं खरीद सकते, आपको और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो देखने पड़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। और अगला पॉइंट है हमारा द ट्विन इंजन्स। दोस्तों एक कंपनी के 2 इंजन होते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर मेयर, जो कि उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पहला इंजन है ग्रोथ इन ईपीएस, यानी कि एक शेयर पर कंपनी जो अर्न कर रही है वो अर्निंग क्वार्टरली और ईयरली ग्रो हो रही होनी चाहिए लगातार, क्योंकि सिंपल सी बात है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस तभी ग्रो होगा जब उसकी अर्निंग्स ग्रो होंगी। दूसरा इंजन है इंक्रीज इन पीई मल्टीपल, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स भी बढ़ना चाहिए। जिसको भी पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि पीई का सिंपल मतलब ये होता है कि हम 1 रुपए की अर्निंग के बदले में कंपनी को कितना प्राइस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों इंजन जिस भी कंपनी के फेवर में काम करते हैं वो आगे चलकर पोटेंशियल 100 बैगर बन सकती है। इस पॉइंट को और सिंपल बनाने के लिए आइए इसको 3 कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। पहली एक ऐसी कंपनी है जिसका ईपीएस ग्रो कर रहा है लेकिन पीई ग्रो नहीं कर रहा। दूसरी कंपनी का ईपीएस भी ग्रो कर रहा है और पीई भी ग्रो कर रहा है। तीसरी कंपनी है जिसका पीई तो ग्रो कर रहा है लेकिन जितना पीई उसका हाई है उसी हिसाब से उसका ईपीएस यानी कि अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही। दोस्तों इन तीनों कंपनीज में से सेकंड कंपनी के दोनों इंजन अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल 100 बैगर हो सकती है। और ऐसी ही कंपनी को हमें प्रेफरेंस देनी है, और ऐसा इसलिए कि जिस कंपनी की अर्निंग्स के साथ साथ पीई की भी ग्रोथ हो रही है तो उस कंपनी का फ्यूचर में अच्छा करने का अंदेशा होता है। बिकॉज इन्वेस्टर्स अगर महंगे पीई पर भी खरीद रहे हैं तो उन्हें यकीन है कि फ्यूचर में उसकी अर्निंग्स भी ग्रो होंगी, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो एक अच्छी कंपनी है। और ये अर्निंग्स प्लस पीई ग्रोथ सभी 100 बैगर बन चुकी कंपनीज में होती है, इसलिए हमेशा इन दोनों पैरामीटर्स को जरूर चेक कर ले। दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है ओनर ऑपरेटर्स। आइए फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। मान लो कि आपके 2 दोस्त अपनी 2 कंपनियां शुरू करते हैं और वो दोनों दोस्त आपके
पास आते हैं अपनी कंपनीज में आपसे इन्वेस्ट करवाने के लिए। पहले दोस्त की अपनी कंपनी में ओनरशिप 1% की होती है और दूसरे की अपनी कंपनी में ओनरशिप 50% की होती है। अब आप हमें ये बताइए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है कि आप सेकंड दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपके दूसरे दोस्त की ओनरशिप कंपनी में इतनी ज्यादा है कि वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे। वो हमेशा कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस रहेगा, बिकॉज अगर कंपनी को कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उसका ही होगा। जबकि पहले दोस्त के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में कंपनी के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसलिए अगर कोई कंपनी ओनर ऑपरेटर है तो उस कंपनी के मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करो जिनमें ओनर की वेटेज अच्छी खासी हो। लेसन नंबर 4, द कॉफी कैन पोर्टफोलियो। ओल्ड वेस्ट अमेरिका में लोग क्या करते थे कि अपनी महंगी चीजों को जैसे कि गोल्ड कॉइन्स या फिर अपनी महंगी ज्वेलरी को एक कॉफी कैन में छुपा देते थे और फिर अपनी मैट्रेसेस के नीचे रख देते थे और वो उनको दशकों तक यूं ही रखे रहते थे और उनको छेड़ते नहीं थे। इस मेथड को ऑथर इन्वेस्टिंग में यूज करने के लिए कहते हैं। अच्छे स्टॉक्स को खरीदो और फिर उन्हें कॉफी कैन में डाल दो और फिर दशकों तक उन्हें छोड़ो मत, यानी कि बाय राइट इट टाइट। अगर दोस्तों आपने कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ भी लिया है जो पिछले तीनों पैरामीटर्स को पास करता है, लेकिन आपके अंदर उसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का पेशेंस नहीं है, तो आप उससे मल्टी बैगर रिटर्न्स कभी नहीं ले पाओगे। यही पॉइंट हमें खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखाता है। अगर हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर चाहे हम कुछ भी कर ले, अच्छे से अच्छा स्टॉक्स भी ढूंढ ले, तब भी हम उससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि एक एवरेज 100 बैगर 26 साल लेता है 100 गुना रिटर्न्स देने के लिए। अब आप ये खुद से पूछे कि क्या मुझ में 26 सालों तक वेट करने का पेशेंस है? अगर जवाब हाँ है तो फिर आप आगे बढ़ना, वरना आप अभी के अभी इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। दोस्तों, पांचवा और आखिरी लेसन है इग्नोर द मैक्रो एनालिसिस। जब आप किसी पोटेंशियल 100 बैगर में इन्वेस्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको ये सब भूलना होगा कि आरबीआई में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। इन सभी डिस्ट्रैक्शन से ध्यान हटाकर फोकस करो 100 बैगर कंपनीज पर और उनको एनालाइज करने में, क्योंकि चाहे रिसेशन आए या फिर और कोई प्रॉब्लम, अच्छे स्टॉक्स हमेशा अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। इस कंपनी की मैनेजमेंट को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट रेट कम हुआ या फिर बढ़ा या फिर पार्लियामेंट में किस नेता ने क्या स्टेटमेंट दी। इनको सिर्फ अपने प्रोडक्ट और सर्विस से मतलब होता है और आपको भी इन्हीं से मतलब होना चाहिए। जो कंपनीज पूरी तरह से बिजनेस में फोकस्ड होती है और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, वो कंपनीज मार्केट में बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करती है। इनफैक्ट ऐसी ही अच्छी कंपनी सस्ते दामों में मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। रिसेशंस टेम्परेरी होते हैं, लेकिन उन रिसेशंस के दौरान लिए गए हमारे डिसीजंस परमानेंट मार्क छोड़ जाते हैं। अगर इन रिसेशंस के दौरान हम गलत डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं फेयर और पैनिक के कारण, तो हम एक बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे। इनफैक्ट ये एक राइट टाइम होता है अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करने का। तो दोस्तों, आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम आगे क्या बनेंगे ये हमारी आज की सोच ही डिसाइड करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखेगा।